मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का एनसीईआरटी पोर्शन का गणित का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेहतर ढंग से पढ़ाने के प्रयास करेंगे और आप उसे समझने के प्रयास करें आप। तो हम एनसीईआरटी पोर्शन का 7.1 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सवाल कुछ इस प्रकार से होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अक्ष कौन सी है, एक एक्स अक्ष और दूसरी वाई अक्ष। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, और ये वाली जो हमारे पास निर्देशांक है वो क्या है, वाई अक्ष। पॉइंट याद रखने वाली बात है कि यदि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उस समय हम कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं एक्स कोमा वाई। कहने का मतलब क्या है कि पहला अक्ष एक्स अक्ष होता है हमेशा ही और दूसरा वाई अक्ष होता है। तो कोई भी ऐसे कोऑर्डिनेट हैं आप पहचानेंगे 3,5, तो पहला अक्ष है वो एक्स अक्ष पे बोलेंगे तो 3 और वाई अक्ष पे बोलेंगे तो 5। पॉइंट दिखाने के लिए हमें चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि एक्स और वाई हमारे पास निर्देशांक हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले एक्स अक्ष पे जा रहे हैं तो ये एक्स अक्ष प्लस का होगा, ऊपर को जाते हैं तो धनात्मक यानी कि ए बी प्लस का। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों अक्षे एक्स कोमा वाई अक्ष धनात्मक होती हैं। द्वितीय चतुर्थांश में सबसे पहले एक्स अक्ष, हम जब पॉइंट के इस ओर जाते हैं तो ये नेगेटिव होता है यानी कि ऋणात्मक, और वाई अक्ष धनात्मक। तो द्वितीय चतुर्थांश के जो अक्ष होते हैं ऋणात्मक एवं धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में पहले एक्स अक्ष ऋणात्मक और वाई अक्ष भी ऋणात्मक, तो दोनों चतुर्थांश ही ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष धनात्मक और वाई अक्ष ऋणात्मक, तो एक दोनों ही एक्स अक्ष धनात्मक और वाई अक्ष ऋणात्मक, तो चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। बहुविकल्पीय में 20 क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अक्ष कौन से चतुर्थांश में है। जैसे आपको इंडिकेट करके देगा क्वेश्चन, इस तरीके से होगा कि -3,5 निम्न में से किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप देखें -3,5, तो माइनस एक्स अक्ष कौन सा है, माइनस में, और वाई अक्ष क्या है, प्लस। तो एक्स अक्ष माइनस है और वाई अक्ष प्लस है, तो कौन से में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। आया कुछ समझ में। चतुर्थांश पहचानने के बस यही नियम है कि आपको चतुर्थांश आने चाहिए कि फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होते हैं, सेकंड चतुर्थांश क्या है, थर्ड चतुर्थांश क्या है और चतुर्थ चतुर्थांश क्या है। तो शायद आपको समझ में आता होगा। चतुर्थांश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिली। अधिक जानकारी के लिए फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर में दोबारा। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपके पास निर्देशांक दे रखे होंगे। अगर हम माने ये है x और दूसरा है y, x के लिए x1 माने और y के लिए y1। दूसरा पॉइंट इसको a निर्देशांक दें, दूसरा पॉइंट b है, b को निर्देशांक दें x2, y2, और दोनों के बीच की दूरी पूछे। कहने का मतलब है कि a और b के बीच की दूरी। तो a b के बीच की दूरी, a के बीच की दूरी, फार्मूला आप सभी को याद रखना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम कि यदि x1 को पहले ना लिखें x2 लिख दें, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि हमने एक बिंदु a माना है, दूसरा बिंदु b माना है, तो a b के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। दूसरा फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि प्रश्नावली में आपको शुरुआती पॉइंट दे रखे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए, तो आप समझ चुके होंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है। एक्सरसाइज 7.1 का हम पहला सवाल कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और निर्देशांक है 2, 3, 4, 1। निर्देशांक है 2, 3 और 4, 1। तो हम जैसा अभी आपको पहले बताया कि पहले पॉइंट को यदि a मान लें और दूसरे पॉइंट को b माने, तो पहला पॉइंट कितना दे रखा है 2, 3
और 4,1। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो हमें पता है कि x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है 1। तो दो बिंदु यानी कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी फार्मूला अभी आपको सिखाया। फार्मूला क्या होगा, देखिए अपनी कॉपी पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी हमें पॉइंट पता है कि x1 क्या है, y1 क्या है। x1 कितना है 2, x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। अभी इसे हम और करें, प्लस के 2 है माइनस के 4, माइनस के 4 में से यदि प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस में अगर कोई संख्या के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो गया 4 और 4 8। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम कि 2 गुणा 2 गुणा 2। आपको पता होगा कि 2 2 के जोड़े बनते हैं तो रूट से संख्या बाहर आ जाएगी, उत्तर कितना आ जाएगा 2 रूट 2। पहले खंड का दूसरा सवाल जैसा कि दे रखा है -5,7 -5,3। तो आप जानते होंगे अब चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे x1 y1 x2 और y2, अगर हम इस पॉइंट को a माने, इस पॉइंट को b माने, तो आप जानते हैं कि ab के बीच की दूरी, ab के बीच की दूरी क्या होगा फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस फार्मूला लगाएंगे x2 आपके पास कितना है -1 और माइनस x1 कितना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 7 का स्क्वायर। 5 में से -1 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 60। ये कितना हो जाएगा 32। तो आप जानते हैं 4 चौक 16 दूनी 32, तो 4 4 का जोड़ा बन जाएगा 4 रूट 2। पहले खंड का तीसरा सवाल a, b माइनस a, माइनस b। तो आप जानेंगे कि ये पॉइंट को यदि a मान लिया जाए, इस पॉइंट को b मान लिया जाए, ये पॉइंट x1 y1 x2 और y2, तो a b के बीच की दूरी डायरेक्ट फार्मूला में प्रयोग करें, अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 आपको दिख रहा है माइनस x1 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस b और माइनस b का स्क्वायर, माइनस a और माइनस a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर। जैसा आप जानते होंगे कि माइनस माइनस संख्या होती है तो जुड़ जाती हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। 4 रूट के बाहर लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा है क्या आप a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वही पॉइंट की आपको एक पॉइंट दे रखा है a, मान ले रहा है कि एक पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट b है। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है 0,0 और सेकंड के कोऑर्डिनेट है 36,15। तो a और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट b है, दोनों के बीच की दूरी है। अभी हम फार्मूला जानते हैं कि ab के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। यदि पॉइंट x1 y1 x2 और y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर आप जानते होंगे 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अगर 36 का स्क्वायर नहीं जानते 36 की गुणा करें आपको उत्तर आएगा 1296। इन दोनों को जोड़ें तो 6 और 5 11, 1296 और 225 को जोड़ना है। 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 और 1521।
अंडर रूट में। इसके गुणनखंड करें 1521 के, तो 1521 को हमें रूट से बाहर निकालना है तो 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15, 0 3 सत्ते 21, तो 3 से काटेंगे, 3 गुनी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 बचे 27 हो गए, 3 में 27, 13 13 169, तो हो जाएगा 3 गुणा 13, रूट के बाहर निकाल लेंगे, दो दो के जोड़े बना रहे हैं, तो 3 गुणा 13, 13 3 39। हम जानते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39। प्रश्न नंबर 3, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। तो हमें ये निर्धारित करना है। तो हम मान ले रहे हैं कि संरेखी का मतलब होता है कि एक रेखा में उपस्थित है। दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, तो पहला एक त्रिभुज बना के, दूसरा एक फार्मूला आता जा रहा है। तो पहले त्रिभुज से सीख रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि हमारे पास ए है, बी है और सी है। ए के पॉइंट रखें 1,5, बी के पॉइंट रखें 2,3 और सी के पॉइंट रखें -2,11। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालें। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी हमारे पास एक ही निर्देशांक है, तो फार्मूला तो वही रहेगा। एक बार फार्मूला लिख रहे हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x1, यदि हम इसे x1 माने, इसे x2 माने, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और माइनस के 5 है प्लस के 3, तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया रूट 5। ए बी के बीच की दूरी पता चली। इसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी निकालें, तो बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी फार्मूला वही रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, -2 -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, -11 और -3 -14, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, कितना आएगा 6 6 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, अंडर रूट 212, 212। इसी प्रकार हम निकालें ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर -2 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस -11 और माइनस के 5 का होल स्क्वायर, -2 और -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 3 9, क्या आएगा प्लस के 9, 16 16 256, तो 9 और 6 15, ये हो गया 6 और 265। अब देखें, एक आया रूट 5, एक आया रूट 212 और एक आया 265। क्या ये संरेखी एक बिंदु पर उपस्थित नहीं होंगे, अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है।